तो जालौन में ग्रामीणों को रोजगार देने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा चलाई जा रही है, लेकिन जिले में इस योजना में भ्रष्टाचार का तड़का लग चुका है। ताजा मामला खनुआ गांव का है, जहां ग्रामीणों के खातों में बिना मजदूरी किए योजना का पैसा ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद इन रुपयों की निकासी के लिए ग्राम प्रधान की ओर से 70% कमीशन की मांग की जा रही। फिलहाल ग्रामीणों ने मामले की शिकायत खंड विकास अधिकारियों से की, जिस पर खंड विकास अधिकारी प्रशांत कुमार ने कमेटी गठित कर मामले की जांच का आश्वासन दिया। खनुआ अच्छा, ये जॉब कार्ड जो बने हैं तो उनमें मजदूरी मिल रही है? आपका बना है? कुछ नहीं मिल रहा साहब, मजदूरी मिल रही, काम नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। वो जॉब कार्ड भी ऐसे ही रखा हुआ हमारा, आज तक हमको कुछ उसका मिला ही नहीं। वरना उसकी मजदूरी मिली कि चल आपका जॉब कार्ड है, आप जाइए मजदूरी करिए, हम करेंगे मजदूरी। तो और जो आवास योजना है उसका लाभ और जो योजनाएं हैं, जो आवास योजना है उसको कहते हैं कि आपका घर है, यहाँ लैट्रिन पक्की बनी है, आपकी केवल पक्की बनी है, आपको आवास नहीं मिलेगा। यह नियम चल रहा है यहाँ। और जिसको अगर एक ही का दो मिलेंगे, तीन मिलेंगे, उनको मतलब दे रहा है। जॉब कार्ड आपका कब बना था? हमारा बना था करीब 1 साल हो गया। तो अभी तक 1 साल में कोई मजदूरी नहीं चढ़ी उस पर, खाली रखा हो, खाली रखा है। और गांव में काम होते हैं? काम खूब होते हैं गाँव में, क्यों नहीं होती काम? ये सब सड़कें कर रहे हैं, कोई ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहा है। तो मजदूरी मिलती नहीं, फिर काम कैसे हो जाते हैं? अब काम तो अब वो प्रधान समझे कहाँ करा है, किससे करा रहा है, किसके में डाल रहा है, या करा रहा है, या मशीन से करा रहा है, या टेंडर से करा रहा है, या कार से करा रहा है, इसको मुझे मालूम है करने की। मुझे जरूरी शिकायत करनी, क्योंकि आप 5 साल के लिए बाकी बात फिर आगे, फिर तुम हमारा क्या करोगे? और अभी क्या करोगे? हम गाँव से निकल लोगे क्या? नहीं निकल पाओगे। यही मजदूरी का डालती बोली, बस हमको 70% दे दो और अपना जो भी काम दिखाते हो 30% उस मजदूर के खाते में बस पहुंच जाती हैं, तो ले लेती हैं। यानी आप लोगों को काम नहीं मिलता है? और पैसा डाला जाता है, पैसा आता भी है खातों में, लोग बाग देती भी है, जिसको जैसे सर्टिफाइड प्रदान कर लेता है 25%, 30%, 40%। इनका काम नहीं होता है, सीधा पैसा डाल के प्रधान के खाते में जाता है। पूरा मामला यह है, ग्राम प्रधान खनुआ द्वारा जो शिव कुमार प्रधान है हमारे गांव के, वो मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं और सारा काम फर्जी चल रहा है और फर्जी पैसा डाला जा रहा है। मेरे अकाउंट में 14,058 रुपये आया है फर्जी, जी भी करीब 8-9 हज़ार रुपये आया है फर्जी। बिल्कुल नहीं, हम नहीं करते मजदूरी, ना हमारी पत्नी करती है, ना हम करते हैं। प्रधान ने की, प्रधान ने आपसे पैसा मांगा, किस एवज में पैसा मांगा? कि 30% आप ले लो और 70% हमें दो। हमने CM पोर्टल पे भी की है, जिलाधिकारी महोदया को भी की है और CDO साहब को भी की है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और ऐसी जान कितनी जॉब कार्ड अगर जांच सही से हो जाए तो फर्जी पैसा बहुत डल रहा है। नितिन कुमार हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। नितिन, मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आ रहा है, क्या है पूरा मामला? मनीष, बता दूं कि ये पूरा जो मामला है जालौन विकास खंड के खनुआ गांव का है, जहां पर मनरेगा में भ्रष्टाचार का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान द्वारा बिना मजदूरी दिए ही काम करवाए जा रहे हैं और इनके ग्रामीणों के नाम पर वो धनराशि उनके खातों में हस्तांतरित की जा रही है, जबकि वो मनरेगा में कोई काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी उनके खातों में धनराशि पहुंच रही है और उसकी निकासी के एवज में वह कमीशन की मांग करता है। 70% हमें दे दो और 30% आप रख लो। और इसकी शिकायत ग्रामीणों ने जब इसकी शिकायत जाकर खंड विकास अधिकारी से की तो उन्होंने मामले में जांच की बात कही। इसके अलावा हम खुद मौके पर पहुंचे थे और ग्रामीणों से बातचीत की थी, तो एक नहीं बल्कि वहां पर ऐसे कई मामले हैं ग्रामीणों में रोष देखने को मिला और ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि सालों बीत गए हैं, उनके मनरेगा जॉब कार्ड बने लेकिन उनको अभी तक मजदूरी नहीं मिली। जो विकास कार्य कराए जाते हैं वो विकास कार्य मशीनों द्वारा करा लिए जाते हैं या नहीं कराए जाते हैं, फिर भी उसका भुगतान ग्राम प्रधान करा लेता है। अच्छा, विकास कार्य नहीं कराए जा रहे हैं, मनरेगा के तहत काम भी नहीं हो रहा है, ये पैसा ग्रामीणों के खाते में पहुंच रहा है, तो ग्रामीण चाहे तो उससे खुद भी तो निकाल सकते हैं, फिर उसमें कमीशन देने की कहां से मांगा जाती है? जी मनीष, जैसा कि ग्रामीणों से बातचीत हुई है तो ग्रामीणों का कहना है कि खाता उनके खातों में पैसे पहुंच रहे हैं, वो धनराशि की निकासी कर सकते हैं, लेकिन उनके जो खाते हैं, ग्रामीणों का कहना है कि उनके जो खाते हैं उनमें पैसा पहले से नहीं था। इस बात की जानकारी उन्हें तब हुई जब ग्राम प्रधान ने स्वयं जाकर उससे कहा कि आपके खाते में मनरेगा का पैसा आ चुका है और हमने इसमें मजदूरी आपकी दर्शाई है और जो पैसा आया है उस पैसे को आप मुझे दे दो और कुछ पैसा आप रख लो।
तो ग्रामीणों को इस बात में संदेह हुआ और ग्रामीण जो हैं वो रोजगार गारंटी योजना चाहते हैं कि हमें गांव बैठे ही रोजगार मिले और हमें काम मिले जिसका हमें पैसा मिले, लेकिन बिना काम किए पैसा मिल रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत पैसा उनको देने के बाद ग्रामीण प्रधान जो है वो कह रहा है कि 70% मुझे दे दो और 20 से 30% आप रख लो। लेकिन ग्रामीणों को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने जाकर ये शिकायत आला अधिकारियों से की। मतलब कि जो ग्राम प्रधान है वो फर्जी तरीके से इनके अकाउंट में पैसे डलवा रहा है और फिर इनके पास पहुंच जाता है कि हमने आपके अकाउंट में पैसे डलवाए हैं, आप काम किए बिना आपको पैसा मिल रहा है, तो 30% 40% हमें दे दीजिए आप उसमें से। बिल्कुल मनीष, ऐसा ही बात सामने आई है जब राशिद है एक शिकायतकर्ता जो कि खंड विकास अधिकारी के यहाँ पहुंचा, जिसने साफ तौर पर वहां पे शिकायत। नितिन बने रहिए हमारे साथ। राशिद शिकायतकर्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राशिद जी स्वागत है चैनल में आपका। राशिद जी, आप लोगों ने शिकायत की है अधिकारियों से और ये कहा गया है कि आप लोगों के खाते में पैसा आ रहा है, ग्राम प्रधान डलवा रहा है पैसा, लेकिन आप लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, उसके एवज में पैसा आ रहा है और प्रधान आकर आपसे उस पैसे की रकम मांग रहा है कि इतना % हमें दे दीजिए। आखिर मामला क्या है सर? ये मामला ये है सर कि हमारा जो ग्राम प्रधान खनुआ है। हेलो जी जी बोलिए राशिद। तो वो फर्जी तरीके से पैसे डालते हैं जॉब कार्डों में। जो मजदूर काम करने जाता है उनका पैसा नहीं आता है, जो काम करते हैं उसका पैसा नहीं आता है, जो काम नहीं करते उसके पैसा आता है। तो अभी कितने मजदूर हैं जो मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं उनके खाते में पैसा नहीं आया है और जो काम नहीं कर रहे हैं उनके खाते में पैसा आ गया है? ये करीब 60% ऐसे हैं जो उनके खाते में जो काम नहीं करते पैसा आ रहा है। हाँ। 40% ऐसे हैं जो 20% सही पैसा आ रहा है और 20% लोगों के में पैसा नहीं आ रहा है। अच्छा, तो राशिद जी ये जो पैसा आया है वो कितना पैसा आता है खाते में? ये डिमांड लगाते हैं जैसे कि 1 हफ्ते की लगा दें या 14 दिन की लगा दें, ऐसे करके पैसे डालते हैं। 2800 रुपए की किस्त आती है, कोई 1400 रुपए की किस्त डालते हैं, इस तरीके से पैसे डालते हैं। अच्छा, पैसा डालते हैं उसके बाद फिर पैसे की डिमांड करते हैं? जी जी। अच्छा, कितना पैसा मांगते हैं? ये 70% मांगते हैं, 30%। ठीक है राशिद बने रहिए। ग्राम प्रधान शिव कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ग्राम प्रधान शिव कुमार जी स्वागत है चैनल में आपका। ग्राम प्रधान जी, आपके ऊपर बड़े आरोप हैं और बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं, शिकायत कर नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। ये आप ही के लोग आरोप लगा रहे हैं, आप ही के गांव के लोग आरोप लगा रहे हैं सर। सर हम तो नहीं बता सकते हैं क्यों लगा रहे आरोप, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। सर अधिकारी ने भी जांच के आदेश दिए, आपको मालूम है? नहीं, जांच के आदेश दिए, जांच होगी उसकी। जी, लेकिन ये बताइए जो ग्रामीणों के खाते में पैसा गया है, जो ग्रामीण काम नहीं कर रहे मनरेगा के तहत, उनके खाते में कैसे पैसा चला गया? काम कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी सी काम नहीं कर रहे हैं, काम तो करते ही हैं। नहीं सर, कई लोग हैं जो जुड़े हैं वो बता रहे हम काम नहीं करते, हमारे खाते में पैसा आ गया है। बताइए सर, ऐसा होता है कहीं बगैर काम करे रहने में खाते में पैसे आ जाएंगे? हो जाएंगे। रुकिए सर, आप बने रहिए हमारे साथ। आप ही का शिकायत करता राशिद जुड़े हुए हैं। राशिद जी आपको हमारी आवाज आ रही है? जी हेलो जी राशिद जी, देखिए शिव कुमार ग्राम प्रधान जुड़े हुए हैं, अब आप अपनी बात इनके सामने रखिए। ये तो कह रहे हैं कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। राशिद जी, हेलो राशिद जी आपको आवाज आ रही है? हेलो, एक बार फिर से शिकायतकर्ता को फोन मिलाया जाए, उनसे हमारा संपर्क टूट गया। शिव कुमार जी, ये तमाम तरह के आरोप आपके गांव के लोग लगा रहे हैं और कहा जा रहा है 60 से 65 लोग हैं शिव कुमार जी, बावजूद इसके आप जो है लोगों से कमीशन मांगते जा रहे हैं। तो सर पहली बात तो ये पैसा कैसे डाल देते हैं आप, और कुछ लोग ऐसे जो काम कर रहे हैं उनमें पैसा नहीं जा रहा, वो भी शिकायत कर रहे हैं सर। जो काम करता है उसी के सर खाते में पैसे जाते हैं, ठीक है। NMS होती है उसकी, डिजिटल, सब कुछ डिजिटल है,
कोई वो नहीं है कि मतलब उसमें चोरी चारी हो सके, कोई धोखाधड़ी वाला काम नहीं है। ठीक है, जो काम करता है उसकी मौके पर ही एनएमएस होती है। विदाउट एनएमएस के 1 रुपए भी नहीं डाल सकता कोई, गवर्नमेंट ही इसका पैसा डालती है। प्रधान और न सचिव पैसा नहीं डालते। जो काम करता है उसकी वो बन के जाती है कि तो इतने लोग काम कर रहे हैं और उनकी पर डे एनएमएस होती है, टाइम से होती है। ठीक है, ठीक है, शिव कुमार जी बने रहे हमारे साथ। तोहिर भी जुड़ चुके हैं, ग्रामीण है। तोहिर जी, स्वागत है चैन में आपका। तोहिर जी, क्या शिकायत है आपकी ग्राम प्रधान से? जी, आपने देखा है कि न तो कहीं कोई सफाई हो रही है गांव के अंदर, इतना नरक पड़ा है कि हर आम आदमी को निकलने में दिक्कत है। सफाई कर्मी जो आते हैं बोलते हैं कि मेरा कोई काम नहीं आए, फोटो उतारी, उस पर कोई सुनवाई नहीं है। नहीं तोहिर जी, ये जो ग्राम प्रधान के ऊपर आरोप लग रहे हैं जो पैसे की लेन देन को लेकर कि जो मनरेगा के तहत काम करते हैं उनके खाते में नहीं जा रहा है, जो नहीं काम कर रहे हैं उनके खाते में पैसा जा रहा है, और जो ग्राम प्रधान है उनसे पैसा मांग रहे हैं जिनके खाते में पैसा जा रहा है। खाते में भी डाला गया, इसकी पत्नी की भी खाते में डाला गया। हाँ। कई ऐसे लोग हैं जिनके खाते में पैसा डाला जा रहा है जो वास्तव में देखा जाए वो मजदूरी के लिए क्या घर से भी नहीं निकलते हैं। हाँ। हाँ। फर्जी काम द्वारा काम हो रहा है। कोई भी जो मजदूर, हम भी तो मजदूर है, आप दिन तक पूछिए, प्रधान ने कभी हमसे ये कहा कि तुम्हें काम करना है। हाँ, ठीक है, प्रधान जी जुड़े हुए हैं। तोहिर जी, शिव कुमार जी अब जवाब दीजिए तोहिर जी का। तोहिद जी कभी काम करने नहीं जाते हैं सर। हाँ। और इनका जॉब कार्ड नंबर लेकर देखिए कितना इनके यहाँ भुगतान हुआ है, देख लीजिए आप। हाँ। तोहिद जी कभी काम करने नहीं गए, किसी भी गांव वालों से पूछ लीजिए। इनका डिमांड क्षेत्र पंचायत में चलता है और ये कभी काम करने भी नहीं गए हैं और आरोप प्रधान पर लगा रहे हैं। तोहिर जी, आप देख लीजिए, इनकी सत्यता इन्हीं की जांच होना चाहिए। तोहिर जी बताइए। जी, ये कभी काम करने नहीं गए हैं। हाँ। तोहिर जी, किसके खाते में पैसा आया है जो काम नहीं कर रहा है? स्वयं आया है, तोहिद जी के खाते में स्वयं आया है। तोहिर जी, आपके खाते में पैसा आया है? हमारे खाते में पैसा आया हो तो बताए, करो कोई हमारे पास सबूत है मेरा। तो मुझे जेल कर दी जाए, अगर इनके खाते में आया तो इनको जेल करी जाए। नहीं तोहिर जी, हम ये जानना चाह रहे हैं। ठीक है, शिव कुमार जी, स्टेटमेंट भेज दूंगा कहो तो। ठीक है, तोहिर जी ये बताइए किनके खाते में पैसा आया है? तोहिर जी के खाते में स्वयं आया है। हाँ, बताइए तोहिर जी। कब काम करने गए हैं बता दें। हाँ। नहीं तो तोहिर जी जब अच्छा ठीक है शिव कुमार जी, तोहिर जी के खाते में पैसा आया है तो इनके खाते में पैसा कैसे आ गया है जब ये काम नहीं करने जाते हैं? तो क्या सिस्टम है हमें पता नहीं है सर। क्षेत्र पंचायत जो ब्लॉक प्रमुख जी होते हैं ना, क्षेत्र पंचायत सदस्य इनको पैसे डलवाता है और वही काम कर रहा है गांव में सबसे ज्यादा। प्रधान उसमें बदनाम हो रहा है। अब जानते तो ग्रामीण है नहीं, पैसा किधर से आता क्या आता है। इतना शिक्षित, हर लेबर वर्ग का व्यक्ति शिक्षित नहीं होता है। लेकिन ये आरोप लग रहा है कि आप इन लोगों से पैसा मांगने जा रहे हैं ना, 20% 30%। नहीं, ऐसा नहीं है सर, ऐसे आरोप नहीं लगाया जाता कि मतलब हम पैसा मांगने गए, ऐसा नहीं है कुछ भी। तोहिद जी स्वयं काम नहीं करते हैं और क्षेत्र पंचायत में इनका पैसा लगता है, कैसे लगता है ये मुझे पता नहीं है। ठीक है शिव कुमार जी, तोहिर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। देखिए, हम दर्शकों को एक चीज और बता दें। प्रशांत कुमार जो खंड विकास अधिकारी हैं, हमने जब उनसे संपर्क किया और जब हमने उनसे बात की, हमारी टीम ने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मेरा 2 साल पहले ट्रांसफर हो चुका है। प्रशांत कुमार खंड विकास अधिकारी, उन्होंने कहा मेरा 2 साल पहले ट्रांसफर हो चुका है। अब सवाल ये है, और ये उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मालूम नहीं है इस पूरे मामले के बारे में। लेकिन अब सवाल ये है कि जब उनका 2 साल पहले ट्रांसफर हो चुका है तो फिर वो बाइट कैसे दे सकते हैं? इसी मामले को लेकर हमने बाइट भी चलाई है। इस मामले को लेकर अगर उनका ट्रांसफर 2 साल पहले हो चुका है तो फिर उनको मामला कैसे पता है? और मामला पता है तो वो बोलने में हिचकिचा क्यों रहे हैं? आखिर क्या वजह है? तो कहीं ना कहीं कई अधिकारी जो है, कहीं ना कहीं कई अधिकारी भी इसमें नाम ना आ जाए, कई लोगों की संलिप्तता इसमें ना उजागर हो जाए, ऐसा भी देखने में आ रहा है। फिलहाल ये तो जांच का विषय है, वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कौन सच है कौन झूठ बोल रहा है। बहरहाल हमारे इस